आस्था या अंधविश्वास। मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी में 11,000 लीटर दूध बहाया गया, लेकिन क्या किसी ने सोचा कि इसका प्रकृति पर कितना खतरनाक असर पड़ सकता है। दोस्तों नमस्कार। नर्मदा नदी में 11,000 लीटर दूध बहाए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आपने भी देखा होगा, नहीं देखा तो देख लीजिए। मक थारो भरोसो नाथ। मक थारो भरोसो। ये चौंकाने वाला वीडियो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले का है, जहां एक 21 दिन का धार्मिक आयोजन किया गया और इस आयोजन के समापन पर करीब 11,000 लीटर दूध नर्मदा नदी में बहा दिया गया। अंधविश्वास की हद देखिए। वेरुंदा क्षेत्र के सदैव गांव में हुए इस कार्यक्रम में आयोजकों ने नदी की पवित्रता, श्रद्धालुओं की भलाई और समृद्धि की कामना के लिए यह अनुष्ठान किया। नदी में इतनी बड़ी मात्रा में दूध बहाए जाने के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, किसी ने यह जानने का प्रयास ही नहीं किया। प्रशासन ने भी नहीं। मध्य प्रदेश में विज्ञान की बात करने वाली बीजेपी की सरकार है। ये अलग बात है कि अंधविश्वास फैलाने में मास्टरी को भी कोई शायद ही चैलेंज कर पाए। गणेश जी की मूर्ति के दूध पीने से लेकर तमाम उदाहरण पहले भी आपने देखे होंगे, लेकिन इस घटना के बाद पर्यावरणविदों ने गंभीर चिंता जताई है। उनका कहना है कि इतनी बड़ी मात्रा में दूध नदी में डालने से पानी की गुणवत्ता खराब हो सकती है, जिससे जलीय जीवों और पूरे इकोसिस्टम पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। हजारों मछलियां मर सकती हैं। हम ये बात हवा में नहीं कह रहे हैं, साइंटिफिक रीजन है इसके। सबसे सीधी बात तो यह है कि दूध से पानी में घुलनशील ऑक्सीजन तेजी से कम हो जाती है। यानी पानी में जो जीव हैं, दूध डालकर आपने उनकी ऑक्सीजन सप्लाई ही काट दी। नतीजा क्या होगा आप आसानी से समझ सकते हैं। पूरी बात और डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल दूध के कारण पानी का बीओडी बढ़ जाता है, मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। पानी में दूध डालने से बैक्टीरिया को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है। यह भी जीवों की ऑक्सीजन कम होने का कारण बनता है। दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि ब्रिटेन में हाल ही में 8,000 लीटर दूध गलती से नदी में चला गया था। यह बात पिछले महीने की ही है। प्रशासन को तुरंत एक्शन लेकर नुकसान को सीमित करना पड़ा था, लेकिन हमारे वाले इन बातों से अनजान हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या आस्था के नाम पर प्रकृति को नुकसान पहुंचाना सही है, या फिर समय आ गया है कि परंपराओं के साथ पर्यावरण का संतुलन भी बनाया जाए।